नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी हैं। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने पशुओं में होने वाले आँख के रोगों पे विस्तृत चर्चा करने वाली हूँ। इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि पशु जो होते हैं हमारे किसान की खेत की रीढ़ की हड्डी होती है और अगर इसे थोड़ा भी तरह का परेशानी हो जाए तो हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इस पर बात करने वाले हैं विस्तार से कि अगर आँख का रोग हो गया है तो उस पर किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले कारणों पे चलते हैं। आँख के रोग का सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन, पैरासाइटिक, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, वायरल, ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रेंड, जब भी आँख में उसके जो कॉर्निया होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो उसे केरेटाइटिस बोलते हैं। अगर उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और दोनों को मिला के केरेटो कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। फ्रेंड, तो ये बीमारी जो है आँखों में सूजन कर देता है और हमारे पशु का जो है आँख रेड रेड होने लगता है। तो इससे भी ये भी कारण है कि हमारे पशु के आँख रेड हो जाते हैं और उसके आँख में सूजन हो जाता है। दूसरा कारण है एक प्रोटोजोआ होता है, एक थैलेजिया स्पेसीज होती है, थैलेजिया जो आई वर्म के नाम से भी जाना जाता है और स्पेशली ये हॉर्स में देखा जाता है। हॉर्स में जो है हम लोगों ने कॉलेज टाइम में भी देखा था कि ये बहुत ही पतला और वाइट कलर का होता है, जो कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि तुरंत में ही एक एनिमल से दूसरे एनिमल फैल सकती है। कैनाइन में भी ये बीमारी होते हुए देखी गई है। लेकिन हम आज लार्ज एनिमल पे बात करने वाले हैं कि उसमें अगर इस तरह का आंखों का डिजीज का किस तरह से सोल्यूशन होना चाहिए। तो अब फ्रेंड चलते हैं इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में क्या कर सकते हो आप? सिम्टम्स में आप देख सकते हो कि वो जो पशु जो है आंखों को बार बार पलक झपका रहा है और उसके आंख में कभी कभी देखोगे रेड हो गया है, आंख सूजन आ गई है और उसके आंख से जो है कभी कभी कीड़े को भी रेंगते हुए आप देख सकते हो जब आप ध्यान से देखोगे। और इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं फ्रेंड? डायग्नोसिस उसके आप टीयर्स को भी किसी लेबोरेटरी में चेक करवा सकते हो, तो उसके जो लार्वा हैं, एग हैं, उससे आप पहचान सकते हो कि उसके आंख में कीड़े हैं। और कभी कभी उसके आंख के पास जो है कीड़े भिनभिनाते रहते हैं, मक्खियाँ जो भिनभिनाती रहती है, जो कि उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में एक थैलेजिया वर्म होता है उसे खाती है और फिर उससे वो दूसरे एनिमल को फैलाती है। तो फ्रेंड, ये भी जो है इसके सिम्टम्स में आप देख सकते हो। और इसके एक रीजन में है कि कभी कभी जो है इसके रसायन कुछ भी ऐसा आंख में चला गया, कोई नुकीली वस्तु है चुभ गई, तो इससे भी जो है पशु के आंख में जख्म हो जाते हैं, उसे मवाद भर जाता है और आंख में पानी आने लगता है और पशु जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कोई केमिकल चला गया आंख में गलती से या कोई भी किसान भाई ने ध्यान नहीं दिया और पशु ने किसी चीज़ में डाल दिया, तो ऐसे भी पशु के आंखों में किसी भी तरह का इंजरी देखा जा सकता है। फ्रेंड, मेनली जो आज का मैं बात कर रही हूँ कि प्रोटोजोअल वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आंख में इंजरी होती है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। कभी कभी होता है कि पशु के आंख में धुंधलापन हो जाता है, देखना भी बंद हो जाता है और गंभीर स्थिति में जो है उसके आंख में जो है सफेदी आ जाती है, सफेद धब्बा हो जाता है, वो फिर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए हमें टाइम से जो है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और जिससे कि हम अपने पशु समय रहते हुए उसे बचा सकें। तो फ्रेंड, ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? आपको देखना है कि आपके पशु की डिवॉर्मिंग हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो उसे डिवॉर्मिंग करें। अगर हो चुकी है तो फ्रेंड एक बार उसे आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो कि 1 ml आपको 50 kg बॉडी वेट तक आप उसे दे सकते हो। इससे वो आपके पशु का जो है एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ये दोनों पे ही ये इफेक्टिव होता है, तो इसे आप यूज कर सकते हो। दूसरा है फ्रेंड, आप इंजेक्शन लेवामिजोल का भी यूज कर सकते हो। 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप लेवामिजोल का यूज कर सकते हो और वीक में 15 डेज बाद जो है इसका रिपीट करना है और आइवरमेक्टिन को भी 15 डेज बाद एक बार आपको रिपीट करना है। और साथ में आप चाहो तो आई ड्रॉप भी यूज कर सकते हो। आई ड्रॉप में जैसे जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन की जो भी बनी हुई सॉल्ट की होती है, नियर शॉप पे जो भी मिल जाए उसका आप यूज कर सकते हो। पेडिस्ट्रीन ऐसा चाहती है ऑइंटमेंट, उसे भी आप अपने पशु में लगा सकते हो उसके आंखों में। और आंख के इन्फेक्शन को से बचाने के लिए पशु के आंख को जो है बोरिक एसिड से आपको वॉश करना चाहिए। ये आपके पास ना उपलब्ध हो तो आप नॉर्मल सलाइन का भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है एनिमल के आंखों को इन्फेक्शन से मुक्त करने के लिए। उसके बाद आपको ऑइंटमेंट का या आई ड्रॉप का भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड, जिसमें कि जेंटामाइसिन इस तरह के कोई भी सॉल्ट से बनी हो, जैसे कि आप कीटो स्ट्रॉन्ग आता है एक आई ड्रॉप, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी पशु के लिए अच्छा रहता है फ्रेंड। चाहो तो, क्योंकि ये आई का प्रॉब्लम है तो इसमें विटामिन ए की तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है इसकी उपलब्धता। तो इसके लिए फ्रेंड आप जो इंजेक्शन एडवर्ट एच का यूज कर सकते हो, जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जा सकती है, या इंजेक्शन रेटिनॉल का भी यूज कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा रहता है एनिमल के लिए। आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। रोल में क्या करना है, तो जो भी स्वस्थ एनिमल है उसको हेल्दी एनिमल से अलग रखना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी फैलता है। और फ्ली जो होता है इसके जो ट्रांसमिशन का काम करता है, वाहक का काम करता है, जो मस्का नाम की एक स्पीसीज होती है, वो एक उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में जो भी लार्वा होता है, एग रहता
है, कलेजिया का वर्म रहता है, उसको वो खा जाती है और उसके खाने के बाद वो फिर दूसरे पशु पे जाके बैठती है, जिससे कि उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन की वजह से जो पशु में आँख में मवाद हो जाता है, जख्म हो जाता है, ऊन जैसा फील होने लगता है। तो इस तरह से हमारे पशु में ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने हेल्दी पशु को जो बीमार पशु है उससे अलग रखें। और साथ में आप संतुलित आहार का भी प्रबंध कर सकते हो। संतुलित आहार समय समय से उसको खाना देना और उसको चारा देना, ये सब कर सकते हो। और अपने पशु का ध्यान रख सकते हो। भी पशु रहता है वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाया है जैसे कि आइस, टिक, फ्ली, ये सब का किस तरह से हम निवारण कर सकते हैं, किस तरह से नीम के पत्ते का पानी जो कि नेचुरल का जो शेड है, पशु के बॉडी है, सब जगह उससे किस तरह से साफ सफाई कर सकते हैं। नियमित 2 महीने तक इस तरह से हमें स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे बॉक्स में डाल के उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए और नियमित रूप से उसे स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की मक्खी और फ्ली उस पर बैठ ना सके और ना इस तरह का बीमारियां हो सके। अगर फिर भी आपके गाय में हो गया है तो मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से प्रिकॉशन लेना है। आई ड्रॉप का, ऑइंटमेंट का, इंजेक्शन का, ये सारे यूज करके अपने एनिमल को आप बचा सकते हो फ्रेंड। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए साथ बने रहें। अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, रेबिट, तोते हैं, मुर्गे हैं, उनकी हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।